हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज 4 बजे वाला वीडियो नहीं आ पाया। उसकी वजह थी पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो अभी 1-2 दिन एडजस्ट करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को एडजस्ट कीजिए। चलिए आज बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ और कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो देखिए मेरे पास जो अब कमेंट आ रहे हैं, आज देखिए मैंने हॉस्पिटल में बैठ के वो कमेंट ही सारे पढ़े, वहाँ और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो कमेंट में सर ये था ज़्यादातर कि सर यहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। देखिए साहब, मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन अभी भी अगर जानना चाहते हैं तो मैं इसको बुलिश ट्रेंड नहीं मानता। देखिए मानने वाले मानते हैं, मानिए आप, सबकी सोच अलग हो सकती है, सबके प्रेडिक्शंस अलग हो सकते हैं। जब अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो देखिए सोच और समझ एक जैसी कैसे हो सकती है। तो ये मेरा ओपिनियन है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैंने कुछ जो अपने फैक्ट आपके सामने रखे हैं, मैं उनके आधार पे ये चीज़ मानता हूँ कि देखिए मेरे लिए अभी ये बुलिश ट्रेंड नहीं है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, रात को आपने, अगर मुझे नहीं पता किस किस ने चेक किया, कि रात को भी 1 ट्रिलियन से नीचे आ गया था जो मार्केट कैप है। वो देखिए अभी मैंने कहा ना, वो कबड्डी वाला खेल कि बस जाता है, लाइन को छू के वापस आ जाता है। तो कम से कम आप इस 1 ट्रिलियन को हफ्ते 10 दिन 1 ट्रिलियन से ऊपर रुकने तो दीजिए। अगर ये 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप आपका एक हफ्ते तक भी अगर 1 ट्रिलियन से ऊपर रुकता है या वहां से थोड़ा थोड़ा ऊपर चलता है तो एक बार को हम मान सकते हैं कि चलिए अब यहां से थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन ये क्या कि कबड्डी की तरह खेल खेल रहा है, गए और एक ट्रिलियन की लाइन को छुआ फिर वापस आ गए, तो आप कैसे मान सकते हैं इस चीज को? देखिए इसलिए मैं नहीं मानता कि बुलिश ट्रेंड है। लेकिन देखिए जो लोग मानते हैं वो मानिए, मैं उनको मना भी नहीं कर रहा कि आप मत मानिए, आप मान सकते हैं, हो सकता है। और देखिए मैं तो चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, इसलिए कि कम से कम लोगों का फायदा तो हो। यहां से बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा तो मेरी एक आदत है कि मैं ये बिल्कुल नहीं आपसे कहना चाहता कि अगले वीडियो में आपसे आगे ये कहूं, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि यहां से ऊपर चला जाएगा। मैं दोनों चीजें लेके नहीं चल रहा हूं, मैं तो एक ही चीज पे अभी भी अड़ा हुआ हूं कि मार्केट अभी एक बार नीचे जाएगा। लेकिन मैं औरों की तरह वो नहीं कर रहा कि आपको दोनों चीजों में अटका के चलूं कि देखिए मैंने आपसे कहा था ना यहां से नीचे जाएगा, लेकिन वही भाई साहब वो भी बोलते हैं कि यहां से ऊपर जाएगा। ऊपर चला गया तो भी उनका और नीचे चला गया तो भी उनका। लेकिन मैं तो साहब उसी पे हूं कि नीचे जाएगा, मैं ऊपर जाने वाले पे तो हूं ही नहीं। अभी तो नीचे जाएगा, मैं अपनी इसी बात पे हूं। तो जिसको मानना है बुलिश ट्रेंड आप मान सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अभी एक बार नीचे जाएगा। बाकी मैं तो कहता हूं कि ऊपर जाए, अच्छी बात है कि मैं गलत हो जाऊं। चलिए जो भी है, जो कुछ है सामने आएगा। लेकिन अभी देखिए जो हालात हैं, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, लेकिन जिन लोगों को भी देखिए जिन्होंने अभी शॉर्ट टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट किया था उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लीज चूकिएगा नहीं, क्योंकि ये कोई बुलिश ट्रेंड ऐसा नहीं है कि जहां से बहुत ज़्यादा पंप मारेगा। ये हल्के फुल्के जो पंप एंड डंप जो चल रहे हैं उन्हीं में आप भी शामिल हो जाइए और प्रॉफिट को निकाल लीजिए। प्रॉफिट के लिए भी बहुत से कमेंट आए, आज मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, आज भी मेरे पास फुर्सत थी। तो इसलिए कहता हूं कि जिसको भी कहीं भी प्रॉफिट है आप प्रॉफिट जरूर निकाल लीजिए, प्रॉफिट को मत छोड़िए, लालच मत कीजिए। जब जैसा होगा आगे वो आगे देखा जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आप निकालते रहिए, कुछ तो जेब में आएगा, क्योंकि जेब में पैसा रहना जरूरी है। बाकी देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो अभी BTC में आप जो इतना ये पंप देख रहे हैं ना, उसका एक कारण और भी है, वो है बाइनेंस के द्वारा ट्रांजैक्शन फी का नील करना। इसका एक डाटा मैं आपको देता हूं। देखिए नॉर्मल दिनों में जो है BTC का जो रहता था वो 50 से 60% का हिस्सा रहता था बाइनेंस का, 50 से 60% का बाइनेंस का हिस्सा। लेकिन वही हिस्सा आज की डेट में BTC की ट्रेडिंग का पहुंच गया है लगभग 85%। यानी अकेला 85% बाइनेंस से ही सब कुछ हो रहा है और बाकी रह गया कितना, 15% और सारे एक्सचेंज। अगर टोटल उसका मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अभी नया डाटा है पिछले 1 हफ्ते का, और ये 1 हफ्ते से तो चल रहा है सारा, जो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का ग्रीनरी देख रहे हैं BTC में, ये 1 हफ्ते से ही तो हो रहा है। और उसमें 1 हफ्ते के डाटा में ही आप ये मान लीजिए लगभग 85% हिस्सा बाइनेंस का है। और बाइनेंस में इसलिए है क्योंकि ये जो उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन फीस नील कर रखी है, इसलिए। तो आप वो चीज़ें समझिए कि ये सब क्यों हो रहा है। देखिए बाइनेंस पे ट्रांजैक्शन फी भी बहुत मायने रखती है, तो वो जो बाइनेंस ने अपनी ट्रांजैक्शन फी नील कर रखी है उसका लोग ये फायदा उठा रहे हैं। इस वजह से आपको ये हल्का फुल्का ग्रीनरी दिखाई दे रही है। लेकिन भाई इत्तेफाक रखने वाले ही रख सकते हैं, जो नहीं रखना चाहते वो तो नहीं रखेंगे। तो मैं उनको जबरदस्ती भी नहीं कर रहा। और मैं तो कहता हूं कि यहां से बुलिश ट्रेंड आए तो कम से कम लोगों का भला हो। मैं ये कब कहता हूं कि नीचे नीचे जाए,
लेकिन देखिए, जो फैक्ट है, जो डाटा है, उनको भी हम झुठला नहीं सकते। डाटा यही है कि अभी एक बार को नीचे और जाना चाहिए, उसके बाद फिर मे भी जो भी होगा देखेंगे। और मार्केट कैप अगर 1 ट्रिलियन कम से कम एक हफ्ते तक तो रुके, तब तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ये स्टैंड हो गया। क्योंकि रात को मैंने चेक किया था, रात को ये 1 ट्रिलियन से नीचे आया था, फिर सुबह 1 ट्रिलियन पहुंच गया है। तो ये कबड्डी का खेल खेला जा रहा है, धीरे धीरे वही सब चल रहा है। तो बाकी मैं सब यही कहना चाहूँगा सबसे कि देखिए, इस बुल ट्रैप में फंसे ना बस। और खासकर नए लोग, देखिए खिलाड़ी तो खेल खेल लेते हैं, लेकिन नए लोग इस ऐसे बुल ट्रैप में फंसे ना, वो अगर कहीं मान लीजिए हैं भी अंदर और उनको प्रॉफिट हो रहा है 2 पैसे का, तो अपना निकाल लीजिए, उसको प्रॉफिट को मत छोड़ना इस लालच में कि अब यहाँ से बुल ट्रेंड आ गया है। बुल ट्रेंड कब आएगा वो भी मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है कि कब और कैसे आएगा। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम अभी उतना है ही नहीं कि बुल ट्रेंड वाला। साफ सीधी बात है, जब वॉल्यूम आएगा तो बुल ट्रेंड भी आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वॉल्यूम होना चाहिए। तो कहते हैं ठोस जड़, तो जड़ तो हमारे पास है ही नहीं भी। और जड़ हमारी क्या है? पैसा, वॉल्यूम, और वो है नहीं हमारे पास। केवल हम ऊपर ऊपर हवा में घूम रहे हैं अभी, ये जो हरियाली दिखाई दे रही है। तो मैं केवल नए लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, लेकिन खेल जरूर खेलें आप भी, अगर खेल सकते हैं तो, मना नहीं कर रहा हूं। बाकी हाँ, मैंने आपको एक रीजन और आज बताया कि इसमें ये जो हल्का फुल्का जो ग्रीनरी है वो उसकी वजह क्या है? बाइनेंस की 0 फी। ये भी थोड़ा आप गौर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।